जय श्री राम। राग और द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर बदलने से आपके बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया में जाकर रहे, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा इधर उधर आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ साल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें, इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखे। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहाँ कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। 1 साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चंवर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगने लगी कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपये, पुत्री तो 25 रुपये, किंतु 1 महीने में ही कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वहाँ पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में न हो, इन्हें काट, स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका यह आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना ले। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वो परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह यह है
यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना, आराधना। आराध्य देव तक पहुँचने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी में प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता। हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रजोगण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से भी कभी न तृप्त होने वाले बड़ी पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की, इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। अब इनका प्रभाव बताते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भीगी लकड़ी जलने पर धुआं ही करती है, अग्नि रहकर भी लपट कर रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम ज्ञान से ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध 2 शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है? इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में ही छुपा है। वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में कर ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह काम हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने मन को, आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार।
कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है।